पिछले 20 वर्षों से राजस्थान के परीक्षार्थियों के विश्वास पर खरी उतरती धरोहर पुस्तक, राजस्थान सामान्य ज्ञान का इंसाइक्लोपीडिया धरोहर, कुंवर कनक सर के 20 वर्षों के अध्ययन अध्यापन का सार धरोहर, राजस्थान सामान्य ज्ञान की प्रामाणिक पुस्तक धरोहर, जिसे राजस्थान सामान्य ज्ञान की गीता कहा जाता है। तो अगर आपको करना है पूरा सरकारी नौकरी का सपना, बना लो इस धरोहर पुस्तक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। खम्मा घनी राजस्थान, आप सब लोगों का मिशन के और KSS इंस्टीट्यूट के इस संयुक्त मंच पर बहुत बहुत स्वागत, सत्कार और अभिनंदन। और साथ ही KSS इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर राकेश शर्मा जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और सत्कार। आज इस सेशन में हम लोग डॉक्टर राकेश शर्मा जी के निर्देशन में और राकेश शर्मा जी डॉक्टर साहब के सहयोगी सुदेश अग्रवाल जी के निर्देशन में जो संगणक की तैयारी करने वाले प्रतियोगी हैं, उनके लिए एक बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण और आने वाले भविष्य में संगणक परीक्षा में उत्तीर्ण होकर गवर्नमेंट सेक्टर में अपना करियर बनाने वालों के लिए एक बहुत मानक और प्रामाणिक सूचना लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं। आप सब लोग जो अभी इसके साथ जुड़े हुए हैं और इस कक्षा के बाद जो इस वीडियो को देखेंगे, आज आपको संगणक की परीक्षा पास करने के लिए आपकी योजना कैसी होनी चाहिए, संगणक भर्ती परीक्षा के पद कितने आने वाले हैं, संगणक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों संगणक की तैयारी अभी से प्रारंभ कर देनी चाहिए। पिछली बार जब संगणक की वैकेंसी आई थी तो उसमें लगभग 250-300 पद थे। उनमें फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, 6th रैंक, 13th रैंक, 16th रैंक, 39th रैंक, यानी कि टॉप 100 में लगभग 70-80 लोग डॉक्टर साहब के थे, डॉक्टर राकेश शर्मा जी के और सुदेश अग्रवाल जी के। तो राजस्थान में संगणक भर्ती परीक्षा में जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी रणनीति से, अपने मार्गदर्शन और छात्रों को जो उन्होंने मेहनत करवाई, उससे जो सफलताएं अर्जित की है, आप मिशन की YouTube चैनल पर देख लेना। हम लोगों ने जो मेरिटोरियस छात्र हैं उनका सम्मान समारोह रखा था। किस प्रकार छात्र जो ABCD से शुरू करके और टॉप कर गए, क्यों? क्योंकि डॉक्टर राकेश शर्मा जी की, सुदेश अग्रवाल जी की रणनीति बहुत गजब की थी, छात्रों को पढ़ाने का तरीका बहुत गजब का था और जिस शिक्षण, प्रशिक्षण और मूल्यांकन की कार्यविधि से छात्रों ने सफलताएं अर्जित करी, वो ही सफलताएं आप फिर अर्जित करो। इसके लिए KSS इंस्टीट्यूट और मिशन के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्य पूरे राजस्थान के युवाओं के लिए संगणक भर्ती परीक्षा, जो अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी आने वाली है और अति शीघ्र आने वाली है, लगभग 500 से 600 पद उसमें आने वाले हैं। उसकी आप तैयारी कैसे करें, कब तक वैकेंसी आ जाएगी, क्या क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, क्या पढ़े, कब पढ़े, किससे पढ़े, कितना पढ़े, इन सब की जानकारी देने के लिए डॉक्टर राकेश शर्मा जी आपके सामने उपस्थित है। ये मिशन और KS इंस्टीट्यूट का संयुक्त तत्वाधान ये राजस्थान में एक मिसाल खड़ी करेगा और संगणक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये वरदान साबित होगा, ये संजीवनी साबित होगा। अब तक मिशन के मंच से जो बात कही गई है वो प्रतियोगियों के भविष्य के हित में हमेशा सत्य सिद्ध हुई है और डॉक्टर राकेश शर्मा जी और सुदेश अग्रवाल जी दोनों मिलकर वो कार्य कर रहे हैं जिस कार्य में छात्र भी अभिभूत हैं, उनके पेरेंट्स भी अभिभूत हैं और परिणाम भी अभिभूत रहता है। ऐसे लोगों का हम लोग नमन करते हुए, ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करते हुए, ऐसे लोगों से प्रेरणा लेते हुए हम अपना कार्य करें। सुनील सेन, मनोज यादव, धर्मेश कुमार, विनोद बामनिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, अधिक छात्रों तक जानकारी पहुंचे जो संगणक की तैयारी करना चाहता है। और आपके शेयर करने से संगणक की प्रामाणिक जानकारी उसको आने वाली भर्ती परीक्षा की मिल रही है।
प्रामाणिक रणनीति उससे मिल रही है, रिजल्ट ओरिएंटेड बात उसको मिल रही है, तो वो आपको भी दुआएं देगा। और केएस इंस्टीट्यूट ने पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो परफॉर्म किया है उसे भी आप लोगों की तरफ से एक आभार मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, संगणक की भर्ती परीक्षा आने वाली है और 583 पद आने वाले हैं सर। इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा पहली बार आ रही है, तो उनके लिए आप छात्रों के लिए क्या विशेष कार्य योजना बनाकर आ रहे हैं? तो डॉक्टर राकेश शर्मा जी आपके साथ हैं और इस पूरी रणनीति को आपको समझाने वाले हैं। डॉक्टर साहब का एक बार फिर मैं बहुत अभिनंदन करता हूं कि केएसएस इंस्टीट्यूट ने और राजस्थान के युवाओं ने मिशन पर जो भरोसा जताया है, न तो हम डॉक्टर राकेश शर्मा जी को और श्री सुदेश अग्रवाल जी को निराश होने देंगे, ना ही राजस्थान की युवा पीढ़ी जो अपना भविष्य बनाना चाहती है, ना उसे हम निराश होने देंगे। बेरोजगार भाई साहब बिल्कुल कंप्लीट कोर्स है वहां पर, तो आप सभी डॉक्टर साहब से अभी पूरी रणनीति संगणक के बारे में सुने, फिर मैं आपसे फिर मिलता हूं। डॉक्टर साहब, ये मंच और ये छात्र आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सर ने जैसा कि आपको बताया, तो मैं उसी रणनीति पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कौन कौन विद्यार्थी संगणक के लिए एलिजिबल है, योग्य हैं, जो इस एग्जाम को दे सकते हैं। क्योंकि ये भर्ती परीक्षा जो है वो वैसे नहीं है जिस प्रकार हम लोग रीट में, जिसने बीएड कर लिया वो सारे बच्चे रीट दे रहे हैं। इसकी कुछ क्वालिफिकेशंस वगैरह निर्धारित हैं। तो आपको मैं पहले योग्यता पर बात करूंगा, उसके बाद मैं उस रणनीति पर बात करूंगा कि केएसएस इंस्टीट्यूट ने अब तक जो रिजल्ट्स दिए हैं, अब मिशन इंस्टीट्यूट के साथ संयुक्त मंच पर हम लोग काम करेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें, और मैं चाहूंगा कि विद्यार्थी अधिक विद्यार्थी लाभ लेकर के अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें और अपनी बेरोजगारी को मिटा सकें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके एक रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म जो मिशन इंस्टीट्यूट पहले से एस्टेब्लिश, बहुत शानदार इंस्टीट्यूट है जिसको आप सभी लोग जानते हैं, उसके साथ एसोसिएट हुआ है और वो हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा इसकी योग्यता क्या होगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसकी योग्यता पर हम लोग बात करें संगणक की योग्यता। संगणक की योग्यता पर हम लोग बात करें तो इसमें सभी बीकॉम स्टूडेंट्स इसके लिए योग्य हैं। बीकॉम का जो भी छात्र बीकॉम कर चुका है वो सारे के सारे विद्यार्थी संगणक परीक्षा के लिए योग्य हैं। बीएससी मैथ्स और बीए विद मैथ्स, बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट और बीए जिन्होंने मैथमेटिक्स के साथ किए हैं वो विद्यार्थी भी इस भर्ती परीक्षा के योग्य होंगे, वो भी इस भर्ती परीक्षा के योग्य हैं। बीए स्टैटिस्टिक्स और बीएससी स्टैटिस्टिक्स, बीएससी स्टैटिस्टिक्स और बीए विद स्टैटिस्टिक्स, बीए विद स्टैटिस्टिक्स, ये सभी विद्यार्थी, कहने का मतलब यह है दोस्तों, मैं आप वैकेंसी कब आएगी इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। अभी आपको तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि मैंने एक छोटे से संक्षिप्त इतिहास के साथ आपसे बात करूंगा दोस्तों। मैं सभी वैकेंसी कब आएगी और इससे पहले क्या स्थितियां रही हैं
और अभी से हमें क्यों तैयारी करनी चाहिए उसके तथ्य प्रस्तुत करूंगा, तथ्यात्मक बात करूंगा मैं आप लोगों से। प्लीज आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। पहले जो मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं संगणक की योग्यता को लेकर के, उसमें यह संगणक की योग्यताएं निर्धारित है। कुल मिलाकर के ग्रेजुएशन में जिस विद्यार्थी ने एक विषय के रूप में मैथमेटिक्स को पढ़ा है या इकोनॉमिक्स को पढ़ा है या स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा है, वे सभी विद्यार्थी इसके योग्य होंगे। इसका मतलब सभी बीकॉम विद्यार्थी स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं। सभी स्टैटिस्टिक्स के विद्यार्थी, चाहे वो बीएससी स्टैटिस्टिक्स हो या बीए विद स्टैटिस्टिक्स हो, बीएससी विद इकोनॉमिक्स हो या बीए विद इकोनॉमिक्स हो, बीएससी मैथमेटिक्स हो, ये सभी विद्यार्थी इसके एलिजिबल होंगे। कोई दिक्कत नहीं है। बीए इकोनॉमिक्स में थ्योरी है दिव्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कोई समस्या नहीं है। बीए इकोनॉमिक्स एक बीए विषय अर्थशास्त्र के रूप में आपने पढ़ा है, थ्योरी पढ़ा, कोई सब पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा उससे। बीए इकोनॉमिक्स वाले सभी विद्यार्थी इसके योग्य हैं, बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो ये इसकी क्वालिफिकेशंस है। इसके साथ अब मैं आपसे डिस्कशन करूंगा एसओ की योग्यता। एसओ की योग्यता की जब हम लोग बात करते हैं, यह है सांख्यिकीय अधिकारी। अधिकारी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, एसओ। सांख्यिकी अधिकारी की योग्यता की जब हम बात करें, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, ये फर्स्ट क्लास होना है। फर्स्ट डिवीजन एमएससी स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट क्लास होना चाहिए। एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। एमएससी मैथ्स फर्स्ट डिवीजन हो। एमकॉम, एबीएसटी फर्स्ट डिवीजन हो। एमएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट डिवीजन। ये सभी विद्यार्थी जिनके पीजी में स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, एबीएसटी और एग्रीकल्चर विषय है, वे सभी एसओ के लिए एलिजिबल है। वो फर्स्ट डिवीजन होने चाहिए। ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए 55% हो, 55%, और इन कैटेगरीज के लिए ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए फर्स्ट डिवीजन। यदि कोई विद्यार्थी इनमें फर्स्ट डिवीजन नहीं है और पीजी है, तो उसके पास यदि 1 साल का डेटा एनालिसिस का यदि कोई भी सर्टिफिकेट है, उसने एनजीओ वगैरह में या एनएसएसओ में कहीं भी इस तरीके के कोई गवर्नमेंट या एनजीओज में काम किया है और उसका सर्टिफिकेट डेटा एनालिसिस का है 1 साल का, तो वो सेकंड डिवीजन विद्यार्थी भी इसके लिए एलिजिबल होगा, योग्य होगा। जिस विद्यार्थी ने अपना पीएचडी में एनरोल करवा दिया और वो सेकंड डिवीजन है, 1 साल उसके पीएचडी को एनरोल हो गया, वो भी एलिजिबल है। जिस विद्यार्थी ने एमफिल किया है वो भी इसके एलिजिबल है। एमफिल वाला विद्यार्थी भी एलिजिबल है और पीएचडी जिसने 1 साल किया है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों, इसकी योग्यता के क्राइटेरिया हैं।
हाँ बिल्कुल, जिनके इकोनॉमिक्स है वो संगणक भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीकॉम वाला भी संगणक भर सकता है, मैथमेटिक्स बीएससी मैथमेटिक्स वाला भी संगणक भर सकता है, मैथमेटिक्स वाले विद्यार्थी भी संगणक भर सकते हैं। बिल्कुल बेटा आप लोग भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यशवंत, कोई दिक्कत नहीं है, भर सकते हैं इकोनॉमिक्स वाले। और देखिए दोस्तों, अब तक के इतिहास में ये पिछली बार 250 वैकेंसी आई थी, उससे पहले थोड़ी सी ज्यादा आई थी। इस बार सर्वाधिक वैकेंसी है, 583 पदों को वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है। इस महीने के अंत तक 15 मार्च के बाद कभी भी ये विज्ञापन आ सकता है, इसलिए आप लोगों को अभी से संगणक भर्ती परीक्षा के लिए जुट जाना चाहिए। क्योंकि 2018 में जब संगणक की भर्ती आई थी तो केवल 45 दिन में एग्जाम करवा लिया गया था, 40 से 45 दिन में एग्जाम हो गया था संगणक भर्ती परीक्षा का। अब 40-45 दिन में भी हमने शानदार सिलेक्शन दिए थे, 67। अभी हमने जब 250 वैकेंसीज थे उसमें भी हमने इतने ही सिलेक्शन दिए। अभी एएसओ भर्ती परीक्षा में तो केएसएस इंस्टीट्यूट का जो इतिहास है वो बहुत ही शानदार रहा है। जितने विद्यार्थी हमारे यहां पढ़े, और आप बहुत ही शानदार बात देखेंगे दोस्तों कि संगणक में भी 2021 में फर्स्ट और सेकंड रैंक, 2021 में एएसओ में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6th, 8th, 9th, 13 टोटल तो भरमार है। पिछले 2018 से लेकर 2021 तक लगभग 1200 वैकेंसीज पर हमने काम किया और उनमें से 600 प्लस विद्यार्थी केएसएस इंस्टीट्यूट ने सिलेक्शन दिए हैं। तो दोस्तों, हाँ गौरव क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? संगणक में बीए का कोई परसेंटेज का इश्यू नहीं है, लेकिन यदि आप एसओ की देना चाहते हैं तो फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए पीजी इन विषयों में पीजी फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। संगणक में मैंने कहीं भी कोई परसेंटेज नहीं लिखी है दोस्तों। सैनी राम नरेश सक्सेस अप्रूवल मिल गई है, अप्रूवल मिल गई है बेटा। बेटा अप्रूवल मिल गई है। तो देखिए बेटा, ये मैंने क्वालिफिकेशन पर बात की। और केएसएस इंस्टीट्यूट पिछले कई वर्षों से बहुत ही शानदार और बेहतरीन ढंग से काम कर रहा है। अब केएसएस इंस्टीट्यूट मिशन इंस्टीट्यूट के साथ संयुक्त मंच पर काम करेगा, दोनों के साथ। तो इस संयुक्त मंच पर हम लोग काम करेंगे और बहुत ही शानदार रिजल्ट ओरिएंटेड काम होगा। अब हमें तैयारी अभी से क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आरएसएसबी जो है, राजस्थान अधीनस्थ जो बोर्ड है, वो बहुत कम समय में एग्जाम करवा लेता है। क्योंकि अभी हमारी सरकार ने चुनावी घोषणाएं की है, तो शीघ्र ही, अरे बेटा 59% पीजी यदि 59% है और यदि जनरल में है तो वो एनसीसी सर्टिफिकेट को नहीं मानेंगे। यहां पर केवल है ना, जो उसके अभी तक क्राइटेरिया में वही दिया हुआ है, डेटा एनालिसिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो 72 एसओ की वैकेंसीज हैं, इनकी क्वालिफिकेशंस पर मैंने बात की है। अब हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों। तो संगणक की योग्यता पर मेरी बात हुई है। अब इसके आगे केएसएस इंस्टीट्यूट अपना काम पिछले कई वर्षों से कर रहा है, जिसका जिक्र मैंने आप लोगों से किया, और हमारे बहुत ही बेहतरीन और शानदार रिजल्ट्स हैं। आप लोग, और 12 मार्च को सेमिनार होने जा रहा है, उस सेमिनार में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी आए, उसमें बहुत सारी जानकारियां आपको दी जाएंगी।
आपको क्यों तैयारी करनी चाहिए, मैं यहां भी आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि समय का अभाव रहेगा। जून के आसपास एग्जाम हो जाएगा, संभवतः शीघ्र विज्ञापन आकर के लगभग जून में एग्जाम हो जाएगा, ज्यादा समय आप लोगों के पास नहीं रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग अभी से इसकी तैयारी करें। और इसके सिलेबस की हम लोग बात करें तो इसमें जीके का पोर्शन है 30%, और 30% में एक तो राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, और राजस्थान का इतिहास, ये 10 अंक का है दोस्तों। टोटल जीके में हिस्ट्री है, ये 10 अंक का है। फिर 10 अंक में राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की इकोनॉमिक्स, राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की इकोनॉमिक्स, और 10 अंक में करंट विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान प्लस आईसीटी। आईसीटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, करंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 30 प्रश्न है जीके में। ये 30 क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। इसके आगे हम लोग देखें 70% जो बी पार्ट है, और इसको हम लोग बोलते हैं ए पार्ट, और 70% में जो बी पार्ट है इसमें स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स, ये 4 विषय हैं दोस्तों। ये 70% में है। तो केएसएस टीम जो आज तक काम कर रही है, जिसने शानदार रिजल्ट दिया है, वही टीम पढ़ाएगी। हाँ, वो कर लेंगे, उसमें 13 को 12 को कर लेंगे बेटा ना। 12 तारीख को यदि एग्जाम है एलडीसी का तो उसको आगे पीछे कर लेंगे बेटा। ओके, कर लेंगे इस बात को। जीके 48% कभी नहीं रहा बेटा, 30% है। और हम इतने सालों से काम कर रहे हैं ना बेटा, आपके पास सही जानकारी नहीं है बेटा। हाँ बेटा, सेमिनार पर हम लोग बात कर लेंगे, 13 को रख लेंगे, आपको समय समय पर सूचनाएं मिलती रहेगी। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, और ये यहां से तो आप लोगों को अभी से एग्जामिनेशन की तैयारी केवल इसलिए करनी चाहिए, केएसएस इंस्टीट्यूट ने अब तक हर 7 डेज, हर संडे को क्लास टेस्ट रखते हैं। जो टॉपिक हमने पढ़ा दिया उनका क्लास टेस्ट होगा। उसके बाद, और क्लास टेस्ट भी कैसे होगा कि जैसे 7 दिन में जो पढ़ाया वो आएगा, फिर अगले 7 दिन बाद में 14 दिन जो पढ़ाया वो सारा आएगा, फिर अगले 7 डेज बाद 21 दिन जो पढ़ाया वो होगा, फिर अगले 7 डेज बाद जो टेस्ट होगा वो 28 दिन में जो पढ़ाया, यानी जितना हम पढ़ाते जा रहे हैं उसका कंप्लीट कोर्स। इसलिए विद्यार्थी धीरे धीरे कई बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, और उनके आंकड़े और चीजें टिप्स पे होती है, इसलिए बहुत ही शानदार ढंग से सिलेक्शन कर पाते हैं। मेरी उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग यदि मिशन इंस्टीट्यूट, केएसएस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ते हैं, केएसएस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए विद्यार्थी आपको बहुत मिल जाएंगे। उनसे जब आप बात करेंगे तो बताएंगे कि राजस्थान में एकमात्र संस्थान है जिसने
संगणक एसओ एएसओ भर्ती परीक्षाओं में अपना परचम फहराया है। बहुत ही शानदार सिलेक्शंस दिए, बेहतरीन सिलेक्शंस दिए हैं। ये विद्यार्थियों की जुबानी 12 फरवरी को हमने सम्मान समारोह किया था विद्यार्थियों का। उन विद्यार्थियों की बातें आप सुन सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं चीजों में, और इस तरीके से आप भरोसा कर सकते हैं कि एसएस इंस्टीट्यूट और मिशन ने संयुक्त मंच पर शानदार ढंग से काम करेंगे और अधिकाधिक सिलेक्शन हम इसी मंच से देंगे। ये हमारा वादा है दोस्तों। आप बिल्कुल भी निराश नहीं हो सकते केएसएस इंस्टीट्यूट के साथ। सारे नोट्स, सारा मटेरियल, सारी चीजें, सब कुछ केएसएस इंस्टीट्यूट अवेलेबल करवाएगा। आपको केवल अपना मन, मस्तिष्क और दिमाग को उस तरह लगाना है जिस तरीके से आपको कहा जाए। आपको वो काम करना है जिस तरीके से कहा जाए। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आपको केवल 100 नंबर का पेपर, प्रकाश 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चंस में से ही आपके आराम से, शानदार ढंग से, बेहतरीन ढंग से आपके सिलेक्शंस करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। आपको केवल वो काम करना है जो आपको रोज बताया जाए। सारे नोट्स, सारे टेस्ट पेपर्स, क्वेश्चन बैंक से सारी चीजें केएसएस इंस्टीट्यूट और मिशन इंस्टीट्यूट आपको अवेलेबल करवाएगा दोस्तों। आप उसको शानदार ढंग से पढ़ते रहें और उस काम को करें। तो केएसएस इंस्टीट्यूट में डॉक्टर सुदेश अग्रवाल सर स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। मैं, जिसका नाम आपको पता होगा, डॉक्टर राकेश शर्मा, वो इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे। और हमारे पिछले बहुत सारी जो टीम है, वालिया सर जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ाते रहे हैं, और भी लोग हैं हमारे कंप्यूटर में, बहुत ही शानदार ढंग से वो पढ़ाएंगे। मैथमेटिक्स में भी हमारे सर विवेक सर वगैरह पढ़ाएंगे आपको। बहुत सारे अच्छी अच्छी फैकल्टीज जिन्होंने काम किया है, और जीके में बहुत ही शानदार लोगों के द्वारा आपको जीके करवाई जाएगी। तो आप लोग अभी जो होली के बाद जो सेमिनार होने जा रहा है, उसमें अधिकाधिक आकर के उस रणनीति को जाने कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या होगा, क्या चीजें होंगी। यदि आप बेहतरीन ढंग से इन चीजों को कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे। आपको मैंने योग्यताओं पर चर्चा की, आपको मैंने वो तथ्य बताए कि जिससे केएसएस इंस्टीट्यूट पर, आपको मिशन इंस्टीट्यूट पर क्यों भरोसा करना चाहिए, वो मैंने तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किए। मैंने आपको वो तथ्य भी प्रस्तुत किए कि आपको अभी से तैयारी क्यों कर देनी चाहिए। ये जब 2018 में वैकेंसी आई थी, वो भी होली के 2-3 दिन पहले आई थी, और होली के बाद ही हमने मार्च में, उस समय मार्च शायद 4 मार्च की होली थी, और इस बार है ना जो 6 मार्च की होली है, संयोग बराबर सा है। और उसके बाद जब हमने विद्यार्थियों को पढ़ाया, और वो 12 मई को एग्जाम होने वाली थी 2018 में, और 5 मई को एग्जाम हो गई। अंदाजा लगा लीजिए कितनी सी वैकेंसीज का कितना सा फासला था, कितना सा टाइम था एग्जामिनेशन में और उसमें। और प्रीपोन्ड हुई थी पहली बार एग्जाम, पोस्टपोन्ड तो होते ही देखा होगा। संगणक की एग्जाम प्रीपोन्ड हो गई थी, और हमने 25 अप्रैल को कोर्स कंप्लीट करके विद्यार्थियों के शानदार सिलेक्शन दिए 2018 में। बेहतरीन सिलेक्शन, 67 सिलेक्शन, कितने से दिन में, 40 से 45 दिन में शानदार सिलेक्शन दिए। अब मेरी आपसे गुजारिश है, मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों ने मेरी बात को समझा होगा, और अभी से अपनी तैयारी शुरू करें। हम लोग क्लास टेस्ट करवाएंगे, आपको पूरे कंप्लीट नोट्स देंगे। इंग्लिश हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जो भी हैं, उनको इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में इंग्लिश, और उसमें जहां प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक्स में, वो इंग्लिश मीडियम के नोट्स मिलेंगे। आप लोगों को इंग्लिश हिंदी मीडियम के नोट्स मिलेंगे। आपको क्लास टेस्ट भी होंगे, आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह आपको करवाई जाएगी। आप लोगों को क्लास में हर 7 डेज में टेस्ट वगैरह करवाए जाएंगे। जो केएसएस इंस्टीट्यूट ने आज तक कहा है, मिशन इंस्टीट्यूट ने भी जो कहा है, वो आज तक किया है, इसलिए आज भी हम उस काम को करेंगे। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर सुदेश अग्रवाल जी स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, और मैं डॉक्टर राकेश शर्मा इकोनॉमिक्स पे आपसे चर्चा करूंगा। काफी सारे विद्यार्थी जानते भी हैं, और वही केएसएस की टीम जिसने अब तक काम किया है, वही शानदार और बेहतरीन ढंग से काम करेंगे। आज मैं इतनी ही बात करता हूं। समय समय पर आपको मैं सूचनाएं देता रहूंगा, समय समय पर मैं आपको इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, और आप लोग शीघ्र अतिशीघ्र जुड़ें। और अभी एक बैच हमने स्टार्ट किया है, और आप लोग जुड़ करके अपना
रिजल्ट, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लें। आपको क्यों पढ़ना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इन सभी चीज़ों, ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि आपको उस संस्थान में, अरे बेटा 48 वाला भर सकता है। एम के क्लासेस कौन है, जी के एम की क्लासेस 48 वाला भर सकता है, कोई भी भर सकता है। बीकॉम होना चाहिए, बीए होना चाहिए, उसकी कोई परसेंटेज डिसाइड नहीं है, केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए वो। अरे वो ग्रेजुएट होना चाहिए, परसेंटेज नहीं है, और जिन विषयों में मैंने बताया उनमें ग्रेजुएट होना चाहिए बेटा। 48% का तो मैंने बोला ही नहीं ना, तो फिर 48% का क्या प्रश्न आ गया बेटा। दोनों पर अवेलेबल होगा बेटा, केएसएस पर भी और मिशन पर भी, दोनों पर अवेलेबल होगा। और आपको सारी सूचनाएं आपको समय समय पर दे दी जाएगी, और 1 बाय 1 करके एक दिन छोड़ के हम लोग बात करते रहेंगे आपसे, और सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। आज मैं इतनी बात करता हूं, इसके आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आप सभी को मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों। ओके, पिछले 20 वर्षों से राजस्थान के परीक्षार्थियों के विश्वास पर खरी उतरती धरोहर पुस्तक, राजस्थान सामान्य ज्ञान का इंसाइक्लोपीडिया धरोहर, कुंवर कनक सर के 20 वर्षों के अध्ययन अध्यापन का सार धरोहर, राजस्थान सामान्य ज्ञान की प्रामाणिक पुस्तक धरोहर, जिसे राजस्थान सामान्य ज्ञान की गीता कहा जाता है। तो अगर आपको करना है पूरा सरकारी नौकरी का सपना, बना लो इस धरोहर पुस्तक को अपना।